श्री नवनाथ भक्ति सार अध्याय 8वां हिंदी। पिछले अध्याय में हमने देखा वज्रेश्वरी देवी के दर्शन करके मच्छिंद्रनाथ उत्तर दिशा की ओर यात्रा के लिए निकले। वहां पर वह पहले द्वारिका नगरी आए। वहां पशुपत नाम का राजा राज्य कर रहा था। वह राजा एक पत्नी व्रत तथा एक वचनी था। एक दिन राजा राम के मंदिर में श्री राम का अभिषेक करने के लिए गए। वह मंदिर बहुत अच्छे से सजाया गया था। उसी समय मच्छिंद्रनाथ भी मंदिर में पधारे। तब वहाँ के राजा के सेवकों ने मच्छिंद्रनाथ को रोका और बोले, हमारे महाराज अंदर श्री राम को अभिषेक कर रहे हैं, इसलिए आपको मंदिर में नहीं जाने दे सकते। जब महाराज का अभिषेक हो जाएगा उसके पश्चात सभी के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। सेवक के ऐसा बोलते ही मच्छिंद्रनाथ को क्रोध आ गया एवं जैसे ही राजा श्री राम को साष्टांग नमस्कार करने के लिए जमीन पर झुके, मच्छिंद्रनाथ ने स्पर्शास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण राजा जमीन से चिपक कर रह गए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी को बड़ा आश्चर्य लगा, किंतु वह सब चिंता में पड़े। तब पुजारी बोला, तुम लोगों के हाथ से किसी महान साधु का अपमान हुआ है, जिसके कारण राजा की यह अवस्था हो गई है। आप लोग उस साधु को ढूंढिए, उसकी माफी मांगे, उसकी पूजा पाठ करो एवं उनकी क्षमा मांगो। पुजारी के ऐसा कहते ही सभी लोग साधु को ढूंढने में लगे। तब उनको मच्छिंद्रनाथ एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए दिखे। सेवकों ने इसी साधु का अपमान हुआ है ऐसे बताते ही पुजारी ने मच्छिंद्रनाथ से माफी मांगी और राजा के ऊपर किया स्पर्शास्त्र का प्रयोग वापस लेने की विनती की। मच्छिंद्रनाथ ने उनकी विनती सुनकर मंदिर में जाकर स्पर्शास्त्र का प्रयोग वापस लिया। तुरंत राजा उठकर खड़े हो गए। पशुपत राजा ने मच्छिंद्रनाथ को अपने भव्य प्रसाद में लेकर गए। तब मच्छिंद्रनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा की इच्छा सुनकर राजा को श्री राम के दर्शन कराने के लिए राजा को महल के बाहर खुले मैदान में लेकर आए और उन्होंने सूर्यदेव पर वाताकर्षण का प्रयोग किया, जिसके कारण सूर्यदेव पृथ्वी की ओर आकृष्ट हुए, जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी। इसके लिए मच्छिंद्रनाथ ने जलास्त्र का प्रयोग किया, जिससे अग्नि शांत हो गई। सूर्यदेव जमीन पर गिर गए। सृष्टि के सारे व्यवहार रुक गए। यह देखकर त्रिदेव पृथ्वी पर आए और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आपने सूर्यदेव को जमीन पर क्यों लाया? इसके कारण धरती पर उथल पुथल हो गई है। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, राजा की इच्छा अनुसार आप लोग राजा को श्री राम के दर्शन कराओ, तभी मैं सूर्यदेव को मुक्त करूंगा। यह विवाद के चलते वहां श्री राम अपने बंधुओं के साथ पधारे। यह देखकर त्रिदेव मच्छिंद्रनाथ एवं पशुपति राजा को अत्यंत आनंद हुआ। श्री राम ने मच्छिंद्रनाथ को उनकी इच्छा पूछी। तब मच्छिंद्रनाथ श्री राम को बोले, हे रघुनाथ, मैंने जो शाबरी विद्या पर कविता लिखी है उसमें जो मंत्र है उन मंत्रों को आपका कृपाशीर्वाद चाहिए। यदि आप मेरी यह इच्छा पूर्ण नहीं करोगे तो आप मुझसे युद्ध के लिए तैयार रहिए। तब मच्छिंद्रनाथ की विनती का मान रखते हुए श्री राम ने अपनी मान्यता दी। श्री राम के दर्शन होने के कारण मच्छिंद्रनाथ ने उनको साष्टांग नमन किया। श्री राम ने मच्छिंद्रनाथ को आशीर्वाद दिया और श्री राम अंतर्धान हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया और सृष्टि के सभी व्यवहार पूर्ववत हो गए। इस अध्याय की फलश्रुति, इस अध्याय का पठन श्रवण करने से दूर गया हुआ मित्र वापस आकर मिलता है, सभी चिंताएं नष्ट होती है और सदा आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है।